3.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं हमारी क्लास 11। बच्चों हमने 10th क्लास में कुछ आइडेंटिटी पढ़ी थी, उन्हीं से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं। एक्सरसाइज 3.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों वो ये है, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा इक्वल लेके आना चाहते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों देखिए ध्यान से, यदि हम लेफ्ट साइड को लेके चलें, लेफ्ट हैंड साइड, तो बच्चों साइन की पावर 4 थीटा को हम लिख लें साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऑपरेट करें तो ये हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू में हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये हमारी 10th क्लास की आइडेंटिटी है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसी का सेकंड पार्ट है बच्चों हमारे पास, सीकेंट साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख लेंगे इसको, और यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा की क्यूब लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे बच्चों। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा हमारा 1 हो जाएगा, और इनटू में हो जाएगा बच्चों साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों हम यहाँ पे इसको 1 कर लेंगे और इन दोनों टर्मों को हम लिख सकते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब हम इस स्क्वायर को खोल लेंगे तो बच्चों 3 टर्म्स आ रही है, जबकि हमने 2 टर्म्स का यूज किया है। अब जो थर्ड टर्म आ रही है वो प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, उसको कैंसिल करने के लिए आपको माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो बच्चों यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब बच्चों ये भी 1 हो जाएगा, और ये लाइक टर्म में है दोनों, ये 3 टाइम्स हो जाएंगे। तो यही हमें क्वेश्चन का आंसर लेके आना था। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देख लीजिए। तो बड़ी इजी एक्सरसाइज है बच्चों, आप 10th में ऐसे क्वेश्चन जो है सोल्व करके आए हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा बच्चों, टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बोलो बच्चों टेंजेंट स्क्वायर थीटा को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा रिजल्ट, हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाई 1। यहाँ पे हम बच्चों एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे आप आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों हम साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यही क्वेश्चन का हमें आंसर लेके आना था बच्चों। इसी का सेकंड पार्ट हो रहा है बच्चों, 1 माइनस का टेन स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का टेन स्क्वायर, हमें इक्वल लेके आना है बच्चों। इसका आंसर लेके आना है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो बच्चों हम लेफ्ट साइड को लेके चले, लेफ्ट हैंड साइड, हम बच्चों टेन को क्या लिख पाएंगे साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे भी हम 1 प्लस का साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर। जैसे आप एलसीएम ले लेंगे बच्चों, एलसीएम लेते ही आपका कोस स्क्वायर कैंसिल, डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, और यही आपका रिकॉर्ड आंसर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों हमारा 3 ये है, क्वेश्चन नंबर 3, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। तो बच्चों ये आपके 10th क्लास में ये क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी बुक में किया हुआ है। तो बच्चों आप इसकी प्रोडक्ट रेशनलाइजेशन कर दें अंदर ही, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो बच्चों 1 प्लस साइन ए की कितनी पावर हो जाएंगी, ऊपर 2 पावर हो जाएंगे, और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी का रूल लगा दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा,
वन प्लस का साइन ए अपॉन में हो जाएगा बच्चों कोस ए, यदि हम सेपरेटली डिवाइड कर लेते हैं वन अपॉन कोस ए अपॉन साइन ए अपॉन कोस ए, तो बच्चों वन अपॉन कोस ए हो जाएगा सीकेंट ए और साइन ए बाई कोस ए हो जाएगा हमारा टेंजेंट ए। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हमें लेके आना था। इसके बाद बच्चों सेकंड पार्ट डू योरसेल्फ, सेम ऐसे ही आप कर सकते हैं। अब आते हैं बच्चों हम नेक्स्ट, हमारा जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है बच्चों, वन माइनस का कोस थीटा अपॉन में है साइन थीटा, और बच्चों हमें इसका आंसर लेके आना है साइन थीटा अपॉन में वन प्लस कोस थीटा। तो बच्चों इजी क्वेश्चन है, तो आप इसका रेशनलाइजेशन कर दें लेफ्ट हैंड साइड का। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चले वन माइनस कोस थीटा बाई साइन थीटा। बच्चों न्यूमरेटर का आप रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, वन प्लस का कोस थीटा अपॉन वन प्लस कोस थीटा। बच्चों यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी से जब प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और बच्चों ये 10th क्लास की आइडेंटिटी है, वन माइनस कोस के थीटा जो है वो साइन के थीटा से इक्वल हो जाएगा। बच्चों साइन की एक पावर आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे जैसे आप एक पावर कैंसिल करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है बच्चों वो ये है, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा अपॉन में सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में भी हम रेशनलाइजेशन कर लेंगे, तो हमारा रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का कर लेंगे, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा और सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। तो बच्चों ऊपर दो पावर हो रही हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं a की दो प्लस b की दो और माइनस 2 सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा। और उसके बाद बच्चों हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी से प्रोडक्ट करें बच्चों सीकेंट के थीटा माइनस टेंजेंट के थीटा, जो कि 1 के इक्वल हो जाएगा, ये हमारी 1 हो जाएगी बच्चों। अब यहाँ सीकेंट के थीटा को हम लिख पाएंगे बच्चों, हमारे पास 10th क्लास की आईडी से हम 1 प्लस का टेंस का थीटा रिटर्न कर लेंगे इसको, और टेंजेंट के थीटा यहाँ पे हमारा 2 टाइम्स आ जाएगा, और यही हमारे क्वेश्चन में आंसर छोड़ रखा है बच्चों। ये जो 1 प्लस का टेंस का थीटा लिखने के बाद तो टेंस का थीटा हमारा 2 टाइम्स आ जाएगा, यही हमारे क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों वो देख लीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो ये है बच्चों, सीकेंट की पावर 4 थीटा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है बच्चों, सीकेंट की पावर 4 थीटा माइनस सीकेंट से थीटा। तो बिल्कुल इजी है बच्चों, इसका आंसर हमें लेके आना है टेंजेंट की पावर 4 थीटा प्लस टेंजेंट की पावर 2 थीटा। तो ये हमें आंसर लेके आना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम बड़े इजी तरीके से करेंगे। इसमें से हम कॉमन ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में से। लेफ्ट हैंड साइड में से बच्चों हम सीकेंट के थीटा कॉमन ले लेते हैं, सीकेंट के थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब बच्चों सीकेंट के थीटा माइनस 1 जो होता है, अब सीकेंट के थीटा को हम लिख पाएंगे बच्चों 1 प्लस का टेंस का थीटा। तो बच्चों हम 1 प्लस का टेंस का थीटा लिख लेते हैं, 1 प्लस टेंजेंट का थीटा, और आगे चल के इसको भी 1 प्लस का टेंस का थीटा लिख लेते हैं, और माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब टेंजेंट के थीटा की प्रोडक्ट कर देंगे अंदर, तो ये आ जाएगा आपका टेंजेंट के थीटा प्लस टेंजेंट के थीटा की टेंजेंट के थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। अब बच्चों हम 5th का सेकंड पार्ट करेंगे। 5th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है बच्चों वो ये है, हमारे पास 2 सीकेंट के थीटा माइनस सीकेंट की पावर 4 थीटा। उसके बाद बच्चों माइनस का 2 कोसिकेंट के थीटा। उसके बाद बच्चों एक टर्म और है कोसिकेंट की पावर 4 थीटा। ये हमारा आंसर लेके आना है बच्चों। इसमें 2 टर्म में आंसर है कोट की पावर 4 थीटा माइनस टेंजेंट की पावर 4 थीटा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे सोल्व करेंगे। सीकेंट के थीटा को हम लिख पाएंगे 1 प्लस टेंजेंट के थीटा, और यहाँ सीकेंट की स्क्वायर थीटा का हम स्क्वायर डाल देंगे बच्चों, और यहाँ कोसिकेंट के थीटा को हम 1 प्लस का कोस के थीटा लिख लेंगे, और यहाँ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को हम स्क्वायर में डाल देंगे। अब 10th क्लास की आईडेंटिटी है बच्चों, सीकेंट के थीटा को फिर लिख रहे हैं हम, 2 को अंदर मल्टीप्लाई में ले गए,
और यहाँ पे 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा का हमने होल स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ 2 माइनस 2 कोट स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख देंगे बच्चों। इसको सीकेंड स्क्वायर थीटा को हम लिख लिया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा को हमने लिख लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जैसे आप स्क्वायर खोल देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर फोर थीटा माइनस का 2 टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ ध्यान रखना बच्चों सभी टर्म प्लस में आएगी, लेकिन माइनस बाहर चल रही है, तीनों टर्म्स माइनस में हो जाएंगी। माइनस टू कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे प्लस का 1 प्लस का कोट की पावर 4 थीटा प्लस 2 कोट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों जो टर्म्स प्लस माइनस में है वो कैंसिल होंगी। जैसे 1 से 1 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 2 कोट स्क्वायर थीटा से 2 कोट स्क्वायर थीटा कैंसिल हो रहा है, और बच्चों 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो रहा है, 2 टेन स्क्वायर थीटा से 2 टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो रहा है। तो बच्चों एक टर्म आपकी ये बची, और माइनस में टेन फोर थीटा। यही हमें क्वेश्चन का आंसर लेके आना है। इसी क्वेश्चन का बच्चों हमारा थर्ड पार्ट है बच्चों, थर्ड जो पार्ट है बच्चों हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, उसको देख लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है बच्चों हमारा साइन की पावर 8 थीटा माइनस का कोस की पावर 8 थीटा। इसका आंसर हमें जो लेके आना है बच्चों वो ये लेके आना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस का बच्चों 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन का हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, और इसको हम लिख पाएंगे बच्चों साइन की पावर 4 थीटा का स्क्वायर माइनस का कोस 4 थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे बच्चों, ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा माइनस का कोस की पावर 4 थीटा, और यहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा। बच्चों यहाँ पे हम साइंस के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फिर अप्लाई कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। बच्चों यहाँ पे जो 4 पावर आपको दिखाई दे रही है, हमने इसको स्क्वायर का स्क्वायर डाल दिया, यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फिर अप्लाई कर दिया, और इन दो टर्मों को हम कैसे लिख रहे हैं बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। एक बार फिर देखिएगा बच्चों हमने दो टर्म के बदले ये जब हम इस स्क्वायर को खोलेंगे तो हमारी जो थर्ड टर्म आएगी वो इससे कैंसिल होती है। तो हमने बैलेंस बनाया हुआ है, कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर ने यहाँ पे टर्म फालतू लिख दी, फालतू नहीं है बच्चों। यहाँ पे आप 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और बच्चों हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो प्रोडक्ट में ही है। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हमें लेके आना था। इसके बाद बच्चों हमारे पास इसी में एक पार्ट और है बच्चों, हमारा फोर्थ पार्ट फिफ्थ क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है बच्चों उसे देखते हैं। सीकेंड की पावर 6 थीटा माइनस टेंजेंट की पावर 6 थीटा। तो ये हमारा एक आंसर लेके आना है बच्चों इसका 3 टेंजेंट के थीटा, 3 टेंजेंट के थीटा सीकेंड के थीटा और प्लस का 1 है, ये हमें इसका आंसर लेके आना है। तो बच्चों देखिएगा हम इसको लिख पाएंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा की क्यूब माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की क्यूब, और बच्चों यहाँ पे हम a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a माइनस बी ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर प्लस ab। तो ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा a माइनस b, और यहाँ पे हम a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर और माइनस प्लस ab सीकेंड स्क्वायर थीटा इनटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हमारे पास इसको हम 1 लिख देंगे, और ये जो दो टर्में हैं इनको हम कैसे लिख पाएंगे, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की पावर रेज़ टू पावर 2। अब हमने 2 पावर यहाँ पे दिया हुआ है, तो थर्ड टर्म हमारी माइनस में आनी है, तो उसको कैंसिल करने के लिए 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा आपको ऐड करना होगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा इनटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। बच्चों ये जो टर्म हमने लिखी है, ये टर्म जब हम स्क्वायर को खोलेंगे तो हमारी थर्ड टर्म को कैंसिल कर देगा। अब ये हमारा 1 हो जाएगा और ये दोनों टर्म लाइक हो जाएंगी। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें हम एलसीएम लेके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। इजी क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है बच्चों उसको हम सोल्व कर रहे हैं।
cos x अपोन में 1 माइनस साइन x प्लस 1 माइनस साइन x बाई cos x। तो जैसे बच्चों आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते ही आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस का साइन x इंटू में cos x। तो बच्चों यहाँ cos की cos से मल्टीप्लाई करें cos फिर x, और यहाँ 1 माइनस साइन x की 2 पावर हो जाएगी, इसको आप स्केयर खोल सकते हैं, a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab। यहाँ पे cos फिर x जमा sin फिर x हमारा 1 हो जाएगा बच्चों, और 1 में 1 जुड़े तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 साइन x अपोन में 1 माइनस साइन x इंटू cos x। अब बच्चों हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस साइन x और 1 माइनस साइन x से 1 माइनस साइन x आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका 2 बाई cos x हुआ, cos x को ऊपर लेके आएंगे हम, 2 बाई cos x को, और cos को हम लिख पाएंगे 1 बाई cos x को हम लिख पाएंगे बच्चों 2 secant x। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसका सेकंड जो पार्ट है बच्चों उसको भी देख लीजिए। सेकंड जो पार्ट है 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, कोट ए प्लस टेंजेंट बी अपोन में, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में बच्चों कोट बी प्लस टेंजेंट ए। तो बच्चों एंगल्स का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। तो कोट को हम लिख पाएंगे बच्चों cos ए बाई साइन ए, और टेन को हम लिख पाएंगे साइन बी बाई cos बी, और यहाँ पे कोट बी को हम लिख पाएंगे cos बी बाई साइन बी, और टेंजेंट ए को हम लिख पाएंगे बच्चों हमारा साइन ए बाई cos ए। तो ये हमने लिख दिया बच्चों। तो बच्चों जैसे आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद देखिए एलसीएम लेंगे तो cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी, और आपने जो एलसीएम लिया है बच्चों साइन ए cos बी लिया है, अब नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा बच्चों cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी, और एलसीएम जो आपने लिया है बच्चों वो लिया है साइन बी इंटू cos ए। तो जैसे आपने एलसीएम लिया बच्चों ये टर्म तो आपकी कैंसिल ही हो जाती है। अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो बच्चों cos बाई साइन कोट ए हो जाएगा, और साइन बी बाई cos बी टेंजेंट बी हो जाएगा। यही हमें इसका आंसर लेके आना था। इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है बच्चों उसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो हमारा है बच्चों टेंजेंट x प्लस कोट x का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर जो 7 है बच्चों हमारा टेंजेंट x प्लस कोट x का होल स्क्वायर है, और हमें इसका आंसर लेके आना है बच्चों। इसका आंसर हमें लेके आना है कोसिकेंट स्क्वायर x, और इनटू में अपने यहाँ पे अल्फा है, सॉरी एंगल में अल्फा है तो अल्फा ही कर लेंगे, कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा इनटू सीकेंट स्क्वायर अल्फा। बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है, तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। tan अल्फा को हम अंदर ही लिख लेंगे बच्चों साइन बाई cos अल्फा, और कोट को हम लिख लेंगे cos अल्फा बाई साइन अल्फा। तो हमने स्क्वायर के अंदर ही इनको खोल लेना है। तो बच्चों हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। अब इसके बाद बच्चों हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा जमा cos स्क्वायर अल्फा और में साइन अल्फा cos अल्फा हो जाएगा, और बच्चों हमारे पास 2 का ये हमारे 10th क्लास की आइडेंटिटी है 1 हो जाएगा। तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा बच्चों, cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, 1 into 1 लिख लेंगे बच्चों। 1 बाई साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा, 1 बाई cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा सेकेंट स्क्वायर अल्फा। बच्चों इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी देखिएगा। 7th क्वेश्चन जो है उसका सेकंड पार्ट है बच्चों सीकेंट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा इनटू में साइन थीटा प्लस cos थीटा। इस क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड आंसर हमें लेके आना है बच्चों वो लेके आना है 2 प्लस सीकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा। तो बच्चों ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन के हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चलेंगे। सीकेंट को हम लिख लेंगे 1 बाई cos, कोसेकेंट को हम लिख लेंगे 1 बाई साइन, और यहाँ पे प्रोडक्ट में है साइन थीटा प्लस cos थीटा। बच्चों यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो साइन थीटा प्लस का cos थीटा, और नीचे आ जाएंगे हम साइन थीटा cos थीटा, और यहाँ पे इनटू में साइन थीटा प्लस cos थीटा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन थीटा प्लस cos थीटा की 2 पावर बन गई है, तो दोनों पावर को हम स्केयर खोल सकते हैं, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab 2 साइन थीटा cos थीटा, और यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में साइन थीटा cos थीटा। बच्चों ये तो 1 हो जाएगा।
और फिर सेपरेटली डिवाइड कर देंगे। सेपरेटली डिवाइड करते ही आपका आंसर यही होगा। तो बच्चों हम इसको लिख पाएंगे 1 प्लस का 2 साइन थीटा कोस थीटा और अपोन में हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। अब हम इसको कर देंगे सेपरेटली डिवाइड 1 के अपोन में दोनों टर्म में और 2 साइन थीटा कोस थीटा के डिवीजन में जब लेके आएंगे तो ये दोनों टर्म में आपकी कैंसिल होके 2 आंसर दे देंगे। तो बच्चों आपने ना क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व करना है आज 3.2।